यार ट्वेल्थ तो हो गया, पर अब कौन सा कोर्स करूँ? सीए कर लूँ क्या, या तो फिर सीएफए कर लेती हूँ। उसका अभी मैंने सोचा बहुत ज़्यादा स्कोप है, नया भी है मार्केट में। या तो फिर आई थिंक मैं सीएस कर लेती हूँ, वो इजी भी होता है और इसमें सिर्फ थियोरी ही होता है। या तो फिर कौन सा करूँ, या तो फिर एक काम करती हूँ, अभी सिर्फ बीकॉम कर लेती हूँ, फिर एमबीए कर लूँगी। अगर आपके ट्वेल्थ के बाद भी इतने कंफ्यूज हो आप भी कि कौन सा कोर्स कर रहे, तो यस, एकदम सही वीडियो पे आप आ चुके हो। आज मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आप अपने ट्वेल्थ के बाद कर सकते हो। नॉट टू वरी, अगर आप ग्रेजुएट हो तो भी आप ये कोर्स कर सकते हो। सबसे पहले ये वीडियो बनाने का जो एक मेन रीज़न है, क्योंकि मैं भी जब ट्वेल्थ पास आउट हुई थी आई वॉज़ रियली कन्फ्यूज्ड। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, कैसे करना है, कौन से कोर्स चूज़ करने हैं। एंड व्हेन यू लुक आउट देयर कि अगर आप प्रोफेशनल कोर्स देखोगे तो इतने सारे प्रोफेशनल कोर्स है, यू रियली डोंट नो व्हाट टू डू। और बाइफिकेशंस देखने जाए अगर, तो बहुत हार्डली कोई ऐसा पर्सन होता है जो हमको बहुत अच्छे से समझाता है कि ये कोर्स में ये है, ये कोर्स में ये है, ये कोर्स में ये है। तो ये जो कोर्स मैं बताने वाली हूँ, इससे आप एटलीस्ट इतना तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो कोर्स है वो आपको करना है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नाम बता देती हूँ जिस कोर्स की मैं बात कर रही हूँ। इट इज़ नन अदर देन सीएस। सीएस का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी एंड नॉट कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस तो होता ही है, बट उसके साथ साथ सीएस भी होता है। एंड मैंने ऐसे इसको क्यों पकड़ा है, क्योंकि मेरी वीडियो में आवाज़ कम होता है मेरा, और पता नहीं फॉर सम रीजंस जो माइक मेरे पास है वो मेरे फ़ोन में कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए। तो किसी को ऐसा ना लगे ये क्या कर रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं ये बताती हूँ कि सीएस होता क्या है। लाइक इफ़ यू बिकम अ सीएस, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सीएस। और आप ये भी सोचिए कि अगर ये लड़की कौन है जो हमको सीएस का बताएगी, है इसको क्या नॉलेज है, ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा मत सोचो। आई मीन टू से, बिकॉज आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। रिसेंटली 25 अगस्त को मेरा रिजल्ट था एंड आई क्लियर्ड माई एग्ज़ाम एंड नाउ आई एम ऑफिशियली सीएस खुशबू कारेलिया। ठीक है, तो मुझे सब मालूम है, उसके बेसिस पे ही मैं आपको बता रही हूँ, और ऐसा कुछ सुना सुनाया नहीं बता रही हूँ। इट्स वॉट एवर आई एम सेइंग, इट्स माई एक्सपीरियंस। ओके, तो हम बात करते हैं कि सीएस कौन होता है। ठीक है, तो अगर आप कल जाके आपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिया और आप सीएस बन गए ना, तो you have to do all the compliance work of the company, all the corporate governance work of the company। अब इतने बड़े बड़े टर्म्स यूज़ कर लिए, हर किसी को थोड़ी पता होता है बराबर के नहीं। क्योंकि मुझे भी जब मैं किसी को पूछती तो बोलते थे कंप्लायंस करना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना है। बट सी, लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप ट्वेल्थ से, मतलब मैं किसी को ऐसा बोल नहीं रही हूँ, इट्स जस्ट के ट्वेल्थ के बाद आपको इतने बड़े बड़े शब्द नहीं पता होते कि कंप्लायंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये वो। तो मैं आपको सिंपल वे में अगर बताऊँ ना, एकदम लेमन लैंग्वेज में, कि सीएस का रोल होता क्या है, तो उसको ना ये देखना होता है कि जिस भी कंपनी में वो अपॉइंट हो रहा है वो कंपनी उसके रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रही है। मतलब आरबीआई के रूल्स होते हैं, सेबी के रूल्स होते हैं, कंपनीज एक्ट होता है, एंड फेमा होता है। फेमा इज़ व्हेन जब आप आउटसाइड इंडिया आपकी कंपनी कुछ इन्वेस्ट कर रही है या ऐसा कुछ, तो आपको ये देखना है कि जितना भी काम आपकी कंपनी कर रही है वो विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहा है, फॉर्म फाइलिंग है वो बराबर हो रही है। और अनदर इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ सीएस इज़ इन बोर्ड मीटिंग्स, एनुअल जनरल मीटिंग, जितनी भी प्रकार की मीटिंग होती है वहाँ पे सीएस का होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीएस बनाते हैं मिनट्स जहाँ पे सब कुछ दिया रहता है कि ये जो मीटिंग है वो कहाँ पे हो रही है, किसके प्रेजेंस में हो रही है, चेयरमैन कौन है, कौन सी डेट पे हुई, और अगर नहीं हुई तो कब होने वाली है, क्या डिसीजन लिया, क्या क्या डिस्कस किया, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये मैंने आपको मोटा मोटा मैंने ये तो आपको बता दिया कि सीएस का रोल क्या होता है। बट अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि चलो भाई, हमने डिसाइड कर लिया है कि चलो भैया कर ही लेंगे सीएस, अब तो सीएस करके मानेंगे। तो फिर सीएस के क्या एग्ज़ाम्स होते हैं और कितने मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं, क्या सब्जेक्ट होते हैं, आगे मैं आपको ये बताऊंगी। तो सीएस जो है ना, इसमें 3 लेवल होते हैं। सीएस ईटी हो गया तुम्हारा, सीएस एग्जीक्यूटिव हो गया, एंड सीएस प्रोफेशनल। तो सीएस एग्जीक्यूटिव जो है, इसमें ना 200 मार्क्स का एग्ज़ाम्स रहता है। आपको एक सेंटर पे जाना है,
फिर वहाँ पे MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, 200 मार्क में से आप ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 120, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है उसका हमको ख्याल भी तो रखना पड़ेगा ना, समझ रहे हो कि नहीं, थोड़ा ऐसे रुतबा तो चाहिए ना, तो एटलीस्ट ट्राई टू स्कोर 120, इट्स गुड। अभी इसमें कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, बट सब्जेक्ट्स के पहले अगर आप 12th के बाद CS कर रहे हो तो आपको ET करना है, बट अगर आप 15th के बाद कर रहे हो तो आपको ET देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो जो 5 सब्जेक्ट है वो कौन से सबसे पहला है तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग इज़ मोर ऑन द दिमाग साइड, तुमको वहाँ पे दिमाग लगाना है, क्योंकि तुमको नंबर सीरीज जैसे क्वेश्चंस होंगे कि अगर 1 2 3 4 5 है तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, ब्लड रिलेशंस होगा, कैलेंडर होगा, टाइम रहेगा यानी कि क्लॉक रहेगा। फिर आता है तुम्हारा लीगल यानी लॉ के रिलेटेड, इसमें तुमको थोड़ा कंपनी लॉ रहेगा, थोड़ा तुमको ज्यूरिस्प्रूडेंस रहेगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। फिर तुम्हारा जो तीसरा सब्जेक्ट है दैट इज़ इकोनॉमिक्स, इट इज़ बेसिक इकोनॉमिक्स जो तुमने 12th में किया था, डिमांड सप्लाई वगैरह। उसके बाद आता है तुम्हारा करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में अभी देखो ET जो है ना साल में 4 बार आता है, तो तुम जो भी अटेम्प्ट चूज़ कर रहे हो, जैसे अगर समझो तुमने जुलाई अटेम्प्ट चूज़ किया तो उसके 2 महीने के पहले जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट। फिर जो सब्जेक्ट है वो है तुम्हारा बिजनेस कम्युनिकेशन। नाउ बिजनेस कम्युनिकेशन इज़ मोर लाइक इंग्लिश, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें तुमको यही है कि मतलब तुमको बताएंगे कि वो प्रोनाउंस वगैरह, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब रहेगा, तो इसका तुमको टेंशन नहीं लेना है। ये था तुम्हारा ET। जैसे ही तुमने ET दे दिया, ET के बाद तुमको 6 मंथ्स के अंदर यू हैव टू गिव योर एग्जीक्यूटिव। अभी एग्जीक्यूटिव में 2 ग्रुप है, ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, ठीक है। तो मैं ओल्ड पोर्शन वाली थी, बट नाउ यू गाइज जितने भी लोग अभी एनरोल करेंगे उनको 2022 वाला सिलेबस लागू होगा, जो कि न्यू सिलेबस है। तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स जो ओल्ड में थे ना वही न्यू में है, इट्स जस्ट दे हैव शफल यहाँ से वहाँ कर दिए हैं। तो इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट्स है, आपको 8 सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 या 8 सब्जेक्ट्स है। तो इसमें भी कैसा रहता है कि अगर एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट की एग्ज़ाम 100 मार्क्स की रहेगी, और टोटल मिला के तो अगर 4 पेपर है एक ग्रुप में 400 मार्क्स हो गए। 400 में से आपको मिनिमम 200 तो लाने ही है। अभी आप 200 कैसे भी ला सकते हो एक पेपर में, बट मिनिमम 40 लाना है एक पेपर में। मतलब अगर मेरा समझो अभी इसमें कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, टैक्स होता है, ईबीसी बोल रही हूँ, SBEC होता है, कंपनी लॉ होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है, फिर सिक्योरिटीज़ लॉ होता है, एंड ऐसे तुमको है सब्जेक्ट्स। तो अगर समझो मुझे टैक्स में 40 आना है तो 40 तो मुझे लाना है, उसके नीचे अगर मैंने लाया तो फिर ख़त्म, उसके नीचे नहीं, तो 40 तो मुझे लाना ही है, ठीक है। तो मैंने एक पेपर में 40 आया और मुझे समझो कंपनी लॉ में 60 आ गए, तो जो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है ना मेरे, मतलब वो लोग कर देते हैं एडजस्ट, बट ट्राई कि आपका गोल जो है वो 50 मार्क्स लाने का ही हो। लाइक 100 में से मुझे 50 लाना है, 100 में से मुझे 50 लाना है, तभी तुम्हारा 50-50 करके 200 होएगा, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो सारे पेपर्स पे इक्वली फोकस करो। ये था तुम्हारा एग्जीक्यूटिव। इसके बाद तुमको आएगा प्रोफेशनल। अभी प्रोफेशनल में भी 2 ग्रुप है, बट प्रोफेशनल में सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है जो एडवांटेज है वो ये है कि तुमको प्रोफेशनल में 2 पेपर है ना ओपन बुक है, यानी कि तुम चाहे कितनी भी बुक्स लेके जाओ, 1 किलो 2 किलो 10 12 15 उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू कैन ओपन योर बुक्स एंड यू हैव टू सर्च द क्वेश्चन द आंसर, और तुम लिख सकते हो देख देख के। बट ये भी इतना इजी नहीं होता है, तुमको ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे ना कि तुम्हारा सर ऐसे गड़बड़ा जाएगा, बोलेगा ये क्या है, ये कहाँ से पढ़ा था। तो अभी मैं तुमको मुझे ग्रुप ये जो प्रोफेशनल है मुझे भी ये न्यू सिलेबस ही लागू हुआ था, तो इसके जो सब्जेक्ट्स है ग्रुप 1 में आपको रहेगा ड्यू डिलिजेंस, फिर रहेगा आपको ड्राफ्टिंग। एंड सी आई फील ड्राफ्टिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। उसमें तुमको सिखाएंगे कि तुमको ड्राफ्ट कैसे बनाना है, यानी तुमको अग्रीमेंट कैसे बनाना है, फिर नोटिस कैसे ड्राफ्ट करना है, बेल एप्लीकेशन कैसे होगा। जितना भी हम पढ़ते थे ना, जो फॉर्म्स हम एग्जीक्यूटिव में तुम पढ़ोगे, तुमको लिटरली वो ड्राफ्ट कैसे करना है वो तुमको ड्राफ्टिंग में समझ आएगा, ठीक है। तो ड्यू डिलिजेंस, ड्राफ्ट
ड्राफ्टिंग, ESG दैट इज़ एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। अब ये पूरा तुम्हारा सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करता है, क्योंकि आजकल देखो एनवायरनमेंट बचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा सब्जेक्ट तुम्हारा है ना एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द ही घूमता है, सस्टेनेबिलिटी के आजू बाजू घूमता है, तो इट फोकसेस ऑन दैट। फिर आता है तुम्हारा चौथा, जो तुम्हारा ओपन बुक है, तुमको कुछ 3-4 सब्जेक्ट्स दिए रहेंगे, उसमें से तुमको चूज़ करना है विच एवर यू वांट टू चूज़, ठीक है। फिर हम आते हैं ग्रुप 2 पे। ग्रुप 2 पे एक तुम्हारा होता है SMCF दैट इज़ कॉर्पोरेट फंडिंग। SM तुम्हारा जो एग्जीक्यूटिव में तुम पढ़ोगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फंडिंग, ये एक सब्जेक्ट है। फिर आता है CRVI दैट इज़ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें तुम्हारा सब कुछ आएगा, मर्जर, डीमर्जर, अमालगमेशन इन डिटेल जितना भी एग्जीक्यूटिव में पढ़ोगे उसका नेक्स्ट लेवल, मतलब कहते हैं ना प्रो लेवल, तुमको प्रोफेशनल में आएगा। एंड अगेन ग्रुप 2 में और एक सब्जेक्ट जो है वो तुम्हारा ओपन बुक रहता है, यू कैन चूज़ एज पर योर सेल्फ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि प्रोफेशनल में ना एक बेनिफिट है कि ओपन बुक है, बट गाइस एग्जीक्यूटिव क्लियर करने में ही आपको चांद तारे सब कुछ दिखाई देंगे। मैं आपको डरा रही नहीं हूँ, इट्स जस्ट आई एम मेकिंग यू अवेयर, ओके। एंड सी, अगर तुम्हारा थियोरी अच्छा है, बट तुम्हारा ऐसा है कि थियोरी तो मेरा अच्छा है बट मैं मगअप करती हूँ या करता हूँ, लग गई मतलब अगर तुम रट्टा मारते हो ना तो तुमको 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि रट्टा मारने से नहीं चलेगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना थियोरी के, वो सारे तुम्हारे कंसेप्चुअल बेस होते हैं। जैसे कि अगर डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो कब अपॉइंट करना है, कितने अपॉइंट करने हैं, कितने नहीं करने, तो पूरा कंसेप्ट पे चलता है। तो अगर तुम रट्टा मार के जाओगे तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट क्वेश्चंस प्रोफेशनल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट इन एग्जीक्यूटिव एग्जाम भूल जाओगे तुमको स्ट्रेट क्वेश्चंस मिलेंगे, तुमको केस स्टडी बेस ही मिलेगा, ठीक है। तो पूरा अपना कैलकुलेट करके सोचो। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर चूजिंग, तुम्हारा जो कोचिंग ले रहे हो वो भी तुम एकदम ध्यान से चूज़ करो, क्योंकि इट रियली प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, ओके। वो लोग जैसे तुमको पढ़ाएंगे, उनकी बुक्स देंगे, टेस्ट सीरीज़ रहेगी, दिस ऑल थिंग्स मैटर्स अ लॉट। तो एकदम अच्छे से करना। एंड नाउ आई थिंक कि ये वीडियो से इतना तो आपको पता चल ही गया होगा कि CS इज़ इन योर बकेट लिस्ट और नॉट, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि CA लेता हूँ, CA नहीं हुआ तो CS कर लूँगा, पर CS होता क्या है कि तुझसे हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि CA से डिफरेंट है CA इज़ ऑन द प्रैक्टिकल साइड बट CS इज़ ऑन द थ्योरी साइड। ऐसा नहीं है, इसमें भी 2-3 सब्जेक्ट्स है प्रैक्टिकल, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ थ्योरी। सो मेक श्योर कि आप सारा कुछ अपना दिमाग लगा के एकदम ध्यान से सोच विचार करके कर रहे हो। एंड बस ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको दूसरा कोई भी सवाल हो, मुझसे कुछ पूछना हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं बताऊँ कि मैंने कैसे CS मैंने कैसे CS क्लियर किया है, कौन से स्ट्रैटेजीज़ मैंने फॉलो किए थे, या तो और एक प्रॉपर डिटेल में हर सब्जेक्ट के बारे में मैंने इस बताऊँ, तो मुझे बताओ, तो मैं वो वीडियो भी लाऊंगी। ये वीडियो मुझे सिर्फ एक शॉर्ट सिंपल इंट्रोडक्शन देना था कि तुमको मतलब 12th के बाद अगर तुम सोच रहे हो CA CS चूज़ करने का, तो एक छोटू सा क्रक्स तुमको पता होना चाहिए। क्योंकि मेरे टाइम पे ना मैंने ऐसे ही चूज़ कर लिया था, मुझे किसी ने कोई वीडियो नहीं था या मेरे पास ऐसा इतना कोई मेंटर नहीं था जिसके मैं पूछ सकूं कि क्या है CS, क्या है ये वो, तो मुझे लगा कि इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। एंड बस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल हियर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरी वीडियोस देखते हो पर तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे दगाबाजी मत करो। इफ़ यू आर कमिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू आर सीइंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बस ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको अभी और दिखेंगे। एंड यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं, बाय।